2018 में यूएस एयरफोर्स ने जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन को करीबन $500 मिलियन दिए थे, जो कि इंडियन करेंसी में होते हैं करीबन 3,695 करोड़ रुपए, ताकि वो एक ऐसे रॉकेट तैयार कर पाएं जिसकी परफॉर्मेंस एग्जैक्टली स्पेस एक्स के फैल्कॉन हैवी जैसी हो और इसी के साथ साथ स्टेज 1 पे ये रीयूजेबल भी हो। और यहाँ पर ब्लू ओरिजिन ने इसका जो नोज कोन तैयार किया है, जो कि पेलोड फेयरिंग भी कह सकते हो आप, जो कि एनवायरनमेंट से बचाती है, जो भी पेलोड स्पेस में जा रहा होता है उसका डिजाइन तैयार कर दिया। और इसी के साथ साथ एनिमेशन के द्वारा दिखाया भी है कि ये किस तरीके से काम करेगा। ये जब स्पेस में पहुंच जाएगा तो इसका ये जो फ्रंट के जो नोज कोन है वो खुल जाएंगे और इसके बाद में जो सैटेलाइट वगैरह होगी वो एक्सपोज हो जाएगी स्पेस में और वो वहां से निकल जाएगी ऑर्बिट करने के लिए। तो यहाँ पर ये जो नोज कोन बनाया गया है ये करीबन इतना स्पेस रखती है, जो करीबन 45,360 kg का वेट उठाकर लेके जा सकता है। और इसी के साथ साथ अगर डायमीटर में बताऊं तो ये 7 मीटर का है और हाइट में बताया जाए इस पूरे रॉकेट का साइज तो ये 98 मीटर का है। इसका नाम रखा गया है न्यू ग्लैंड रॉकेट, जो कि शायद आने वाले वक्त में तैयार हो जाएगा, क्योंकि अभी फिलहाल के लिए फ्लोरिडा में ये स्टेज 1 का काम चल रहा है और बाकी जो स्टेज 2 का काम होगा वो शायद कहीं और चलेगा। और जब ये पूरा बन के तैयार हो जाएगा तो हमें पता ही लग जाएगा। तो फिलहाल के लिए इसी तरीके की और अपडेट्स के लिए बने रहो। मेरा नाम है भारत शर्मा, आप देख रहे देखो इसको। आशा करता हूँ आज का दिन आपको बहुत अच्छा बीत रहा होगा। जैसा कि आपको मालूम होगा कि टिकटॉक को लेकर दुनिया भर में क्रिटिसिज्म किया जाता है, खासतौर पे यूएस के अंदर, इंडिया के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, फ्रांस के अंदर, जापान के अंदर, कि भैया ये एप्लीकेशन दुनिया भर में यूज हो रही है और ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है, क्योंकि चाइना कुछ भी कर सकता है और चाइना इस एप्लीकेशन के थ्रू सारी दुनिया पर स्पाई भी कर सकता है। अभी रिसेंटली आपको याद ही होगा कि इस एप्लीकेशन के ऊपर एक इल्जाम और लगा था कि इसकी जो सोर्स कोड है उसके अंदर एक ऐसा कोड है जो कि डीप फेक में यूज किया जाता है, जो कि किसी भी इंसान के जो फेशियल फीचर है उसको बदल के किसी और इंसान में बदल सकती है। तो शायद ये इस पे भी काम कर रहा है, तो इस वजह से ये इल्ज़ाम इन पर डाला गया था और इसी की वजह से अब टिकटॉक ने क्लियर कर दिया है कि अब जो भी हम काम करेंगे वो ओपनली करेंगे। और इसी वजह से उन्होंने यूएस के लॉस एंजलिस के अंदर एक ट्रांसपेरेंसी सेंटर बनाने का फैसला किया है, जो कि मई के अंदर ओपन कर दिया जाएगा, जहां पर दुनिया भर के एक्सपर्ट आ सकते हैं और ये देख सकते हैं कि टिकटॉक किस तरीके से काम करता है, इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, कंटेंट किस तरीके से मॉडरेट किया जा सकता है वो देख सकते हैं, इनका सोर्स कोड देख सकते हैं और इसी के साथ साथ जो भी सिक्योरिटी मेजर लेते हैं ये टिकटॉक वाले उसको भी देख सकते हैं। और यहाँ पर ये जो ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट है ये हर साल के एंड में रिलीज की जाए करेगी। और यहाँ पर ये जो चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर बनाया गया है वो भी एक यूएस के एग्जीक्यूटिव को बनाया गया है, क्योंकि अब टिकटॉक यहाँ पर जो भी करने वाला है वो सब दुनिया को दिखाने वाला है कि भैया हम जो करते हैं खुलेआम करते हैं, अब आप देख लो हम क्या गलत कर रहे हैं क्या सही कर रहे हैं। अब आप खुद ही देख के पहचान सकते हो कि आज तक ना तो हमने कोई गलत चीज़ करी थी और ना ही करेंगे। ये फैसिलिटी आपके सामने हमारी है, आप आओ यहाँ पे चेक करो और फिर जाके इल्ज़ाम लगाना। ऐसे ही नहीं दूर बैठ के इल्ज़ाम लगा दिया कि इसने ये कर रखा है वो कर रखा है। ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं, देखो और फिर बताओ। अब यहाँ पर अगर बात हो रही है किसी एप्लीकेशन की सिक्योरिटी को लेकर या फिर सिक्योरिटी थ्रेट को लेकर, तो मैं आपको बता देता हूँ कि टिकटॉक की तरह ही एक और पॉपुलर एप्लीकेशन है जिसका नाम है विस्पर, जिसको दुनिया भर में यूज भी किया जाता है। इसके करीबन 900 मिलियन से भी ज्यादा यूजर हैं जिनका डेटा एकदम खुला पड़ा था कि प्रसाद की तरह कि आओ उठाओ ले लो। और यहाँ पर अगर डेटा की बात की जाए तो उनकी एज, उनका जेंडर, उनका होम टाउन, उनका निक नेम, उनकी जो भी अबाउट के सेक्शन में जो भी डिटेल वो भरते हैं वो, इसी के साथ साथ जितनी भी उन्होंने चैटिंग करी है वो इनके डेटाबेस में करीबन 2012 से नॉन पासवर्ड प्रोटेक्टेड पड़ी हुई है। ऐसे ही पड़ी हुई है कि कोई भी आओ देख के जाओ। और एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट जो कि 12 सिक्योरिटी से बिलोंग करते हैं, उन्होंने कहा कि हम ये 900 मिलियन यूज़र का डाटा बड़े आराम से देख सकते हैं, वो भी जिस दिन ये रिलीज हुई थी ना एप्लीकेशन वहां से लेकर अब तक का। ऐसा नहीं कि सिर्फ इस साल का, पूरा देख सकते हैं हम इन 8 सालों का। तो ये बताता है कि कितनी अच्छी सिक्योरिटी है विस्पर एप्लीकेशन की, जिसकी सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा टाइट है
कि करीबन 8 सालों का 900 मिलियन यूज़र का डाटा ऐसे ही पड़ा हुआ है, जो कि अब तक तो जा भी चुका होगा, क्योंकि जब ये इन्फॉर्मेशन फैली है तब किसी ना किसी का बयान आएगा कि हम आने वाले वक्त में इसको फिक्स कर देंगे। लेकिन फिक्स क्या करोगे साहब, लुट चुकी है अब तो ये महफिल। इसी के साथ साथ यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात कर लेते हैं और उसमें लगने वाले इंजन की मोटर की बात की जाए तो उसका कॉन्सेप्ट सभी का सेम सा ही होता है, जिसकी वजह से आप उससे ज्यादा परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, जो कि लीनियर लैब्स में बनाई गई अगर इलेक्ट्रिक मोटर से कंपेयर की जाए तो उसकी परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा नहीं रहेगी, जिसको एक बाप बेटे ने मिलकर बनाया। और इस प्रोजेक्ट का नाम रखा गया था अनस्टेबल इलेक्ट्रिक टर्बाइन, जिसमें आपको 3 गुना ज़्यादा टॉर्क मिलता है, दुगनी परफॉर्मेंस मिलती है और दुगनी पावर मिलती है अगर इसी कैटेगरी की मोटर से इसको कंपेयर किया जाए। और इसी के साथ साथ क्योंकि इस मोटर के अंदर कोई भी गियर बॉक्स नहीं लगाया गया है, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिल जाएगा कार मैन्युफैक्चरर को अपनी और बैटरी ऐड करने के लिए, जिससे कि उस कार को और भी लंबी दूरी की रेंज मिल जाएगी, जो कि आने वाले वक्त में लोगों को चाहिए ही होगी। आप में से बहुत से लोगों ने जुगनू तो जरूर देखा होगा, जो कि रात के वक्त में चमकता भी है। अब इसी तरीके का एक तारा भी देखने को मिला है, जिसकी शेप कुछ ऐसी है जैसे आंसू के गिरने की शेप होती है ना, तो इसकी कुछ शेप भी वैसी है। और इसका नाम रखा गया है HD 74423, जो कि 1500 लाइट ईयर्स दूर है हमारी पृथ्वी से। और ये एक नहीं है बल्कि 2 स्टार हैं जो एक दूसरे को ही ऑर्बिट करते हैं, और इनकी ये जो ऑर्बिट है वो करीबन अर्थ के 2 दिन जितनी लंबी होती है। और इसी के साथ साथ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे एक ऐसा वेजिटेबल भी उगाया गया है जो कि बिल्कुल ही टेस्टलेस है, उसमें कोई टेस्ट ही नहीं है। इसी के साथ साथ अब थोड़ा सा जाते जाते बात कर लेते हैं कोरोना वायरस के कहर के बारे में, जो कि 2020 के न्यूयॉर्क के ऑटो शो को पोस्टपोन करवाया गया। उन्होंने कहा है कि अब ये नहीं हो रहा है, ये अगस्त में जाके होगा, क्योंकि हमें डर है कोरोना वायरस कहीं हमारे देश में और ना फैल जाए, तो इस वजह से इसको यहाँ नहीं करवाया जाएगा। और करवाया जाएगा तो अगस्त में जाके करवाया जाएगा, तब तक शायद ये सब चीज़ें शांत हो जाएं। और इसी के साथ साथ बिल गेट ने करीबन $50 मिलियन की डोनेशन कर दी है, जो कि उन्होंने करी है बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन से, जहाँ पर जो कोरोना वायरस टेस्ट किट बिक रही थी उनको उन्होंने फ्री करवा दिया। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि सिएटल के अंदर बिक रही थी, जिसको अब उन्होंने फ्री करवाने के लिए डोनेशन दी है। इसी के साथ साथ PUBG मोबाइल के जो टूर्नामेंट चल रहे थे उनको भी अब ऑनलाइन करवाने के लिए कह दिया गया है कि भैया ये अब किसी भी जगह पर नहीं करवाए जाएंगे, ये ऑनलाइन करवाए जाएंगे, ताकि ये जो कोरोना वायरस है और ज़्यादा ना फैले। और इसी के साथ साथ क्योंकि ये चाइना के अंदर सबसे ज़्यादा फैल रहा था, तो चाइना के स्कूलों को बंद कर दिया गया कि एक बच्चा अगर इन्फेक्टेड है तो उससे कई सारे हो सकते हैं, जिसकी वजह से सभी बच्चों की छुट्टी कर दी गई थी कि किसी को भी स्कूल नहीं आना है। लेकिन उनकी पढ़ाई में दिक्कतें ना हो, तो इस वजह से उनको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करने को कहा गया था जिसका नाम डिंग टॉक था। तो वहाँ पर बच्चे इतने ज़्यादा नाराज़ हो गए कि भाई अब घर बैठ के भी पढ़ना पड़ेगा, अब ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, तो उन्होंने मिलकर इस एप्लीकेशन की ऐसी तैसी कर दी। करीबन 8 लाख चाइनीज़ बच्चों ने इसकी जो रेटिंग 4.9 चल रही थी वो सीधा 1.4 कर दी कि भैया ये एप्लीकेशन बहुत बुरी है, जिसकी वजह से वहाँ पर जो चाइनीज़ स्टोर था उससे इसको हटानी ही पड़ गई थी, जिसकी वजह से उन्होंने डिलीट करवा दी एप्लीकेशन ताकि बच्चों को पढ़ना ना पड़े। तो इस हद तक अब बच्चे जा सकते हैं होमवर्क ना करने के लिए। और इसी के साथ साथ यूएस के अंदर कैडिलैक जो कार की कंपनी है उन्होंने वर्चुअल स्टोर खोल दिए हैं, जहां पर अब उनके स्टोर में आने की ज़रूरत नहीं है कार वगैरह खरीदने के लिए, सीधा उसी से ख़रीदा जा सकता है कि भैया अब हमारे इधर मत आना, हम आपको डिलीवर करके दे देंगे कार है, क्योंकि दुनिया भर में काफ़ी ज़्यादा रिस्क है। और इंडिया की बात करें तो यहाँ पर भी करीबन 61-65 के करीबन केस हो चुके हैं, तो यहाँ भी थोड़ा बहुत दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो के अंदर इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, और इसी के साथ साथ इसी टाइप की और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और सब्सक्राइब किया है तो बेल का आइकन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम भी नहीं चलेगा मैंने कोई वीडियो डाली भी है।